नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत हमारे बलराम पूर्णिमा स्पेशल लेक्चर में। भगवान बलराम जी के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। आज मेरे पास 1 घंटे का वक्त है। साढ़े 8 को मेरे को एक मीटिंग है। मैं कुछ सेक्शंस सिलेक्ट किए भागवतम के 10th कैंटो के, उसमें से हम डिस्कस करेंगे बलराम जी का जन्म और उनका नामकरण, और बाकी उसमें से बीच में से थोड़ी हम टीचिंग्स लेंगे। बंद कर दो, आके हम चालू रखो। जब वसुदेव और देवकी का शादी हुआ तो कंस अपनी बहन और अपने जीजा जी को लेके अपनी बहन को छोड़ने के लिए आ रहा था कंस, ताकि बहन को अच्छा लगे इस वियोग की दुखमय स्थिति में। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है कि ये देवकी का 8वां पुत्र, हे मूर्ख कंस, तुम्हारे वध का कारण बनेगा। कंस ने अपने बाएं हाथ से देवकी का बाल पकड़ा और कंस के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था, और अपने दाएं हाथ में धारदार तलवार, और अगले ही क्षण वो देवकी का वध करने जा रहा था। अब उधर वसुदेव जी के पास एक मोमेंट है एक्ट करने के। वसुदेव जी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं असहाय रूप से केवल ये देखता रहूं, या तो मैं कुछ एफर्ट लगाऊं, कुछ प्रयास करूं। एटलीस्ट आई कैन एक्सरसाइज और टैप माई एबिलिटी टू डू समथिंग अबाउट इट। और वसुदेव जी ने प्रयास किया और देवकी की जान बचा ली। वसुदेव जी ने क्या वादा किया कि जो भी पुत्र आएगा तो वो मैं आपको सौंप दूंगा। वाह। और वसुदेव जी सत्यपरायणता के लिए विख्यात थे। तो कंस ने मान लिया, और पहले 6 पुत्र जब हुए तो वसुदेव जी कंस को देने गए। पहला पुत्र देने गए तो कंस का हृदय पिघल गया, बोला कि नहीं, ये तो 8वां पुत्र होना चाहिए। मतलब 8वां पुत्र मेरी मौत का कारण है, ये तो पहला है, ये तुम रखो। तो फिर उसमें नारद मुनि जी का एंट्री होता है
और नारद मुनि जी एक फूल लेते हैं और कंस को बोलते हैं कि देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनो तो 8वां पहला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो विष्णु है, कोई भी लीला कर सकता है, तो पहला 8वां भी हो सकता है, 8वां पहला भी हो सकता है, तो तुम लाइटली मत लो। और तो फिर कंस ने फिर 6 के 6 बच्चों का वध किया। तो हमें लगता है कि ये नारद मुनि ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके 2 कारण हैं। पहला, भगवान के प्रागट्य को एक्सेलरेट करने के लिए, क्योंकि नारद मुनि यूनिवर्सल सिचुएशन को देख के एक्ट करते हैं, हमें केवल इतना ही दिखता है। कंस का वध कृष्ण ही कर सकते थे, और कंस की वजह से बहुत देवतागण और बहुत सारे इस धरती पे लोग त्राही मच गया था। भगवान का शीघ्र आना ज़रूरी था। और दूसरा कारण है कि ये जो 6 पुत्र हैं उनको शास्त्र में षडगर्भ बोला गया है। ये कौन थे? ये पहले मारीच के 6 पुत्र थे, जो बाद में हिरण्यकशिपु के पौत्र बने। हिरण्यकशिपु के बेटे का नाम एक तो थे ही प्रहलाद, दूसरा भी उनका एक बेटा था जिसका नाम था कालनेमी, और उस कालनेमी के 6 बेटे थे। अब ये 6 बेटों ने क्या किया कि ये तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु को पूछे बगैर चले गए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान लेके आए कि हमारा मृत्यु ना कोई साधु संतों से होना चाहिए, भक्तों से होना चाहिए, ना देवताओं से होना चाहिए, ना यक्षों से होना चाहिए, और ना गंधर्वों से होना चाहिए। और ये आशीर्वाद लेके ये तो खुशी खुशी हिरण्यकशिपु के पास इन्फॉर्म करने आए हैं। तो हिरण्यकशिपु को जैसे पता चला, वो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया कि मेरे को पूछे बगैर क्यों गए। हालांकि हिरण्यकशिपु ने भी तो यही सब किया था, बट दिस इज़ डेमोनियाक, ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन बाकी सबको नियम फॉलो करना है। तो हिरण्यकशिपु ने उन 6 अपने पौत्र को श्राप दिया कि देखो तुमने क्या मांगा कि मैं इनसे नहीं मरूंगा, लेकिन असुरों के हाथ से नहीं मरूंगा, ये नहीं मांगा। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में तुम अपने ही पिता कालनेमी, वो असुर बनेगा और वो तुम्हारा वध करेगा, और वही कालनेमी अगले जन्म में कंस बनता है, और उनके हाथों से ये 6 बच्चों को मरना था। इसलिए भी फिर नारद मुनि ने इसको एक्सेलरेट किया। और तो ये कर्म की गति है, कर्मणा गहनो गति ही। और उसके बाद 7वां गर्भ आया। तो 10वें स्कंद भागवतम में वर्णन है। स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक संख्या 5, ये हम साथ में दोहराएंगे। सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धनः। जो 7वां गर्भ था वो वैष्णवों का धाम है। और वो अनंत है, यम अनंतम प्रचक्षते। तो जब उन्होंने माता देवकी, जब एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो षड गर्भ का वध हो गया,
अब भगवान कृष्ण से पहले भगवान बलराम जी क्यों प्रकट होते हैं? तो जिस गर्भ में भगवान आने वाले हैं उस गर्भ को प्योरीफाई करना ज़रूरी है, और दूसरा भगवान के लिए आसन बनाना ज़रूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण से पहले 7वें गर्भ में बलराम जी आए, और तो भगवान के ही विस्तार आए, भगवान के लिए गर्भ को शुद्ध करने के लिए। और भगवान की शैया क्या है? अनंत शेष। तो भगवान के आने के लिए शैया देवकी माता के गर्भ में तैयार कर दी, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ देवकी माता से रोहिणी माता के गर्भ में। लेकिन जब देवकी माता के गर्भ में आए भगवान बलराम अनंत, तो देवकी को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि अब इसका क्या होगा। सो हमारे आचार्य इसके ऊपर टीका करते हैं कि ये जो 6 पुत्र जो मरे वो 6 अनर्थों के समान हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और ये हमारे 6 इंद्रियों के समान हैं, जिसमें ये 5 इंद्रियां आ गई और एक मन आ गया। तो जब तक ये 6 इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होगी, या तो जब तक ये 6 अनर्थ समूल नष्ट नहीं होंगे, तब तक भगवान कृष्ण हृदय में प्रकट नहीं होंगे। और आचार्य आगे बताते हैं कि कंस साक्षात मृत्यु की मूर्ति है, साक्षात भय की मूर्ति है। देवकी भक्ति की मूर्ति है। तो एक भक्त के जीवन में तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते, एक भक्त के हृदय में, जब तक उसको सफिशिएंटली मटीरियल एसोसिएशन से भय ना हो। किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को जब तक भौतिक संग से भय ना हो और वो भक्तों के संग को ढूंढे नहीं और भक्तों के संग को ग्रहण करने का उसके अंदर उत्सुकता है, क्योंकि इधर भय है, तो फिर क्या होता है, नेचुरली वो मटेरियल एन्जॉयमेंट के लिए डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन्स। fearful of material association, therefore inclined to devotee association। और इसको क्वालिटी जब करते हैं तो वो मटेरियल एन्जॉयमेंट के प्रति डिसइंटरेस्टेड हो जाता है साधक, फिर उसके हृदय में रियल भक्ति मैनिफेस्ट होती है। सो इंटरेस्टिंग। तो बलराम जी अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन वो रूपों में जाने से पहले हमें बलराम जी के भाव को जानना पड़ेगा। बलराम जी कौन से भाव में आते हैं? यह है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 6.77। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, देहो अपना के करें दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे को न जाना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे को न जाना। कौन सी भावना से आते हैं बलराम जी? दास भावना में आते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि कौन ऐसा जन है
कि जिसके अंदर कृष्ण दास की भावना नहीं है, बस उसको जगाना है। कृष्ण को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बलराम जी को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। भगवान कृष्ण सेव्य भगवान है और भगवान बलराम जी सेवक भगवान है। मतलब वो भी भगवान है, लेकिन वो कृष्ण की सेवा करते हैं। इसके आगे वाला श्लोक, आनेर की कथा बलदेवा महाशय, यार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्यादि बलराम जी ही एक ऐसे एकमात्र व्यक्तित्व हैं पूरी सृष्टि में कि जो पांचों रसों में सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की। कौन से 5 रस हैं? शांता, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत रस में कैसे बलराम जी सेवा करते हैं? भगवान के बेड बन के, भगवान के लिए छाता बन के और भगवान के लिए कुशन बन के पूरा गोलोक वृंदावन बनाते हैं बलराम जी संधिनी शक्ति से। संधिनी शक्ति और संवित शक्ति के प्रीडोमिनेटिंग डीटी बलराम जी हैं और ह्लादिनी शक्ति के प्रीडोमिनेटिंग डीटी श्रीमती राधा रानी। तो संधिनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत का निर्माण करते हैं बलराम जी, जो कि शांत, और वो धाम शांत रस में भगवान कृष्ण की सेवा करता है। और ये जो मृदंग है वो भी बलराम जी हैं, तो ये शांत रस है। दास्य रस मतलब बलराम जी कभी कभी कृष्ण का श्रृंगार करते हैं वन में। और हालांकि बलराम जी बड़े भाई हैं, लेकिन कभी कभी वो कृष्ण के चरणों का मसाज भी करते हैं, तो ये दास्य भाव। सख्य भाव, जब बलराम जी कृष्ण के साथ खेलते हैं तो वो सख्य भाव में खेलते हैं, लेकिन हमेशा बलराम जी को एक भाव रहता है कि मैं कृष्ण की रक्षा करूँगा, मैं कृष्ण की देखभाल करूँगा। ये है वात्सल्य रस में सेवा। और बलराम जी ही अनंग मंजरी बनते हैं जो कृष्ण की सेवा माधुर्य रस में करते हैं, और वो श्रीमती राधा रानी की बहन भी हैं। सो बलराम जी पांचों रस में सेवा करते हैं। एक्चुअली इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर कौन सी इच्छा या कौन सी कार्य में है? वो सेवा में है। बहुत सारे पावर हैं, लेक्चर देने का पावर, गोली चलाने का पावर, कंप्यूटर लैंग्वेज का कोडिंग करने का पावर, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर है पावर टू सर्व। सेवा भावना या सेवा में जो पावर है वो हमें इस संसार से मुक्त कर सकता है। और इसका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन स्वयं बलराम जी हैं, एक दास भावना का। और हमारे सबके अंदर वो सेवा करने का भावना है, लेकिन बलराम जी की कृपा से हमें उसको कल्टीवेट करना है। जब प्रभुपाद जी वृंदावन में कृष्ण बलराम को इंस्टॉल कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वाई आर वी इंस्टॉलिंग कृष्ण बलराम इन वृंदावन?
क्योंकि कृष्ण हमें वो ज्ञान की तलवार देते हैं, लेकिन वो तलवार उठाने का बल बलराम जी देते हैं। इसलिए हम सब पतित हैं। परम दयालु तुमी पतित पावन, पतित मतलब क्या कि मेरे को पता है कि ये सही है और मेरे को पता है कि ये गलत है, तो ज्ञान का अभाव नहीं है, एप्लीकेशन का अभाव है। मैं उसको ज़िंदगी में उतार नहीं पाता, पता है मैं फिर भी कर नहीं पाता, उसको पतित बोलते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए जो कि बलराम जी देते हैं। और बलराम जी अनेक रूपों में भगवान की सृष्टि में सेवा करते हैं, इवन इस भौतिक सृष्टि में भी। जो बलराम जी हैं वो गोलोक वृंदावन में बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, द्वारका और मथुरा में मूल संकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं, और वैकुंठ में वो महासंकर्षण के रूप में प्रकट होते हैं। और सृष्टि लीला में भी वही बलराम जी कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और सभी ब्रह्मांडों को अनंत शेष अपने सिर के ऊपर धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। अब अनंत शेष के सिर के ऊपर जो ब्रह्मांड है वो कैसा लगता है, जैसे एक मस्टर्ड सीड हो और वो बहुत ही विशाल अनंत शेष के फैंग्स के ऊपर बहुत सारे सीड्स रखे हो, बस ऐसा लगता है। और अनंत शेष अपने अनंत मुखों से क्या कर रहे हैं, अनंत काल से भगवान का गुणगान गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्मांडों में जो भी बद्ध जीव हैं उनके अंदर ये दास भावना, ये सेवा भावना को विकसित करने के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसी में उनका कल्याण है। इसीलिए हम जब भी कोई भी परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे, तो ये जो 10वां स्कंद है ये कब आया, कौन से दिन पे आया 10वां स्कंद? 3.5 दिन पूरा हुआ तब 10वां स्कंद आया। पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक 9000 श्लोक हैं, और 10, 11, 12 स्कंद में 9000 श्लोक हैं। वैसे भागवत में 18,000 श्लोक है। तो कोई सोचे कि मैं 9वें स्कंद तक पहुंच गया, तो आप अभी आधे तक ही पहुंचे हो। तो मैं सोच रहा था कि क्या परीक्षित महाराज की सुनने की तत्परता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 2.4.23 भागवतम। भागवतम बोलने में सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं भगवान को कि आप मुझे शक्ति दो तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का उद्धार संभव है। बिकॉज इट इज़ अ हाई रिस्क सिचुएशन। एक और परीक्षित महाराज है, 7 दिन में तक्षक आके उनको मारने वाला है, और उतने में ही उद्धार करना है। शायद हमारा भी वैसा ही सिचुएशन है। When there is prospect of death, all other thoughts can be subdued. जब मृत्यु की बात आए, मृत्यु का जब विचार प्रबल हो जाए, तो हम बाकी सब विचार को हम साइड कर सकते हैं।
परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन हैं। 10वां स्कंद आया तब 3.5 दिन बीत गए थे। कुछ खाया नहीं था परीक्षित महाराज, सोए भी नहीं थे परीक्षित महाराज। ठीक है, खाए नहीं, सोए नहीं, फास्टिंग, मतलब फास्टिंग भी है और वो सोए भी नहीं, फिर भी वो तत्पर है। मैंने सोचा चलो परीक्षित महाराज तत्पर है, बाकी जो उनके साथ बैठे हैं वो नारद मुनि बैठे हैं, व्यासदेव जी बैठे हैं, महान ऋषिगण बैठे हैं, उनको थोड़ी तक्षक आगे काटने वाला है। वो भी बैठे हैं, वो भी बिना खाए पिए बिना सोए बैठे हैं। मैं सोचा ऐसा कैसे, सोचने वाली बात है ना। अगर मैं उधर होता तो मैं क्या सोचता, तक्षक एने आवानो से मने थोड़ी आवा। वैसे भी 5th कैंटो थोड़ा हैवी है, तो ठीक है, फिर थोड़े पेड़ के पास थोड़ा मैं डे रेस्ट करके आता हूँ, तो किसी को बोल देता हूँ जब 10th कैंटो आए तब बुला लेना, किसी का भी मौत आ सकता है कभी। तो ये तत्परता भगवान के बारे में सुनने का, और हमें हमारे हृदय में वो प्योर इंटेंशन की स्थापना करने की उत्सुकता। क्या? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। मतलब क्या? कि केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, संतुष्टि और उनके भोग के लिए मेरा अस्तित्व है। इसमें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा स्थित होना है ताकि ये भोक्ता का भाव निकल जाए। इसके लिए एक तत्परता के स्तर पे रह के हुए जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं तो हृदय में आध्यात्मिक क्रांति और परिवर्तन आता है। वो तब आता है जब हम सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ सुनते हैं। वो तब आता है जब हम इस भाव में रहते हैं दैट इट्स अ हाई रिस्क सिचुएशन, हाई स्टेक्स सिचुएशन। तो अगर किसी को भी अगर हरि कथा बोलना है तो हमें किसको याद करना चाहिए? अनंत शेष को, कि आप एक्चुअली यू आर द ओरिजिनल रिसाइटर ऑफ हरि कथा। अनंत काल से आप अनंत मुखों से हरि कथा बोल रहे हैं, फिर भी भगवान की महिमा और महानता का एक बिंदु भी अभी तक अनंत शेष बोल नहीं पाए। हम उस भगवान के दास हैं। अहो अनंत दासानाम। सो जब भी हम हरि कथा बोले तो हमें अनंत शेष, एक्चुअली इस दुनिया में जो भी लोग अच्छा बोलते हैं तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वो अनंत शेष के आशीर्वाद का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो। तो ये हरि कथा को जब हम इस दास भाव में ग्रहण करते हैं और इसका उच्चारण करते हैं, कृष्ण शक्ति के संचार के ऊपर आधारित रहते हुए, तब रेवोल्यूशन आता है, तब क्रांति आती है। प्रभुपाद जी अमेरिका आने से पहले शांतिपुर में प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ कुछ वक्त में। तो उनके किसी गुरु भाई ने देखा तो प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी आप भागवत के संदेश को अमेरिका लेकर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, भागवत का संदेश अमेरिका जा रहा है और भागवतम का दास भागवत के साथ जा रहा है। प्रभुपाद जैसा और कोई दूसरा नहीं है। ये दास भावना, और जिससे फिर हम भगवान की कथा जब हम बोले
तो हमारे ऊपर और सुनने वालों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम भगवान की नामकरण लीला देखते हैं। अब बलराम जी का जन्म हो चुका है, कृष्ण का जन्म हो चुका है और कृष्ण को मथुरा से गोकुल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब क्षत्रियों में जो नामकरण का विधि 100 दिनों में हो जाना चाहिए, और ये चिंता किसको थी? ये चिंता वसुदेव जी को थी, जिन्होंने अपना पुत्र भेजा था गोकुल में। इसीलिए गर्ग आचार्य को किसने भेजा नामकरण के लिए? वसुदेव जी ने। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा और वो नंद महाराज जी के घर पे आए। फिर गर्ग मुनि को देखा तो वो तुरंत खड़े हो गए नंद महाराज, उनका स्वागत किया और बहुत खुश हुए। और फिर नंद बाबा ने रिक्वेस्ट किया गर्गाचार्य को कि आप इन दोनों बेटों का नामकरण कर दीजिए, क्योंकि अभी दोनों का नामकरण बाकी था। तो तब क्या बोलते हैं गर्गाचार्य? श्री गर्ग उवाच यदुनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी ने बताया कि देखो अभी कंस हाई अलर्ट पे है, जिधर भी उनको लगता है कि ये बच्चा देवकी का हो सकता है, मन्यते देवकी सुतम, तो वो उनको मरवाने का प्लान बनाता है और उसको मार देता है। अब मैं यदुओं का राजपुरोहित हूँ, यदुनाम हम आचार्य ख्यातस, और मैं फेमस हूँ। तो अगर नामकरण का विधि करोगे तो ये बात कंस तक पहुँचेगी कि मेरे जितना महान व्यक्ति यहाँ पे आया और नामकरण किया, मतलब यहाँ पे कोई साधारण बच्चा नहीं होगा, तो शायद वसुदेव और देवकी का बच्चा हो सकता है, तो वो इन बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही गहरा भाव है गर्ग मुनि का। दो भाव हो सकता है कि देखो मैं कितना महान हूँ, तो ये तो सेवा मेरे को ही करना चाहिए, और दूसरा इस सेवा के लिए बेस्ट कौन रहेगा उसको सेवा करना चाहिए। इन दोनों भाव में अंतर है। सो ऑल्दो गर्गाचार्य इज़ द बेस्ट पर्सन, उनकी इच्छा भी है, वो उसी के लिए आए हैं, फिर भी वो अटक रहे हैं, क्योंकि उनको सेवा से मतलब है। मैं सेवा करूँ इससे मतलब नहीं है, भगवान की सेवा कैसे अच्छे से हो इससे मतलब है। इसे कहते हैं गहरा दास भावना, सेवक का भावना। तो नंद महाराज ने बोला नो सर, नॉट एक्सेप्टेड। हम क्या करेंगे कि हम सीक्रेट में चुपके चुपके हम इन दोनों बच्चों का नामकरण कर लेंगे जहाँ पे कोई नहीं होगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो कंस को फिर कैसे खबर मिलेगी।
तो मेरे को पता है कि दिन में जब कोई नहीं होता वो जगह कौन सी है, वो है गौशाला। गाय गई चरने और तब कोई नहीं गौशाला में, तब आप होंगे गर्गाचार्य जी, एक मैं होगा और ये 2 बच्चे होंगे, और ये तो 2 अबोध बालक हैं। तो ये केवल हमारे 2 के बीच में ही रहेगा, लेकिन आप नामकरण कीजिए। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः। गर्गाचार्य एक्सपर्ट थे और एक्सपीरियंस्ड थे, फिर भी वो अटक रहे थे क्योंकि सेंटर में कृष्ण थे, वो नहीं थे। तो संप्रार्थितो विप्रः, बार बार नंद महाराज 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, और स्वचिकीर्षितम, अंदर से भी इनका इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं। सोचिए अगर आपको बोला जाए कि एक सेवा है कि कृष्ण बलराम का नामकरण करने जाना है, ना एक्सपर्टीज होगा ना एक्सपीरियंस होगा, फिर भी कितनी उत्सुकता होगी। वो तो उसी के लिए गए थे और वो सुयोग्य थे और उनकी इच्छा भी थी, लेकिन फिर उन्होंने जब ये सुनिश्चित किया कि ये भगवान की सेवा के लिए यथा उचित रहेगा, फिर उन्होंने इसको स्वीकार किया। और सबसे पहले नाम किसको दिया? बड़े बेटे को। तो 4 नाम दिए। श्री गर्ग उवाच रमयन् सुहृदो गुणैः रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति। अच्छा, मैं वो पहले लाइन भूल गया क्या? जी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति। बलाधिक्याद् बलं विदुः यदुनाम् अपृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्त्यपि। 4 नाम दिए। पहला रोहिणी पुत्र, दूसरा रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति, वो सभी को सुख प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। फिर बलाधिक्याद् बलम विदुः, बलभद्र नाम दिया क्योंकि इसके अंदर असीमित आध्यात्मिक बल और भौतिक बल होगा, आध्यात्मिक बल और शारीरिक बल होगा। और चौथा संकर्षणम, क्यों? यदुनाम अपृथक भावात्, वसुदेव जी के परिवार और नंद महाराज के परिवार को जोड़ने वाला जो संतान है वो है ये संकर्षण। और इसके तात्पर्य में मैं पढ़ रहा था कि नंद महाराज और वसुदेव जी दोनों भाई हैं, वो एक ही वंश में आते हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नंद महाराज की माता वैश्य थी और वसुदेव जी की माता क्षत्रिय थी। और इसके बाद भी नंद महाराज ने शादी किया एक वैश्य स्त्री के साथ,
और वसुदेव जी ने शादी किया एक क्षत्रिय स्त्री के साथ। तो वो थोड़ा, हालांकि उनका वंश एक ही है, लेकिन फिर भी वो दोनों का थोड़ा अंतर आ गया क्षत्रिय वैश्य का। लेकिन ये दोनों परिवार को जो जोड़ता है, इन दोनों परिवार के बीच में जो आकर्षण बनाए रखता है वो है संकर्षण। इसलिए ये 4 नाम दिए। इसलिए हमें बलराम जयंती के दिन, जो कि कल है, तो हमें भगवान बलराम जी से क्या मांगना है? हमें आध्यात्मिक बल मांगना है। कृष्णा बुक के दूसरे चैप्टर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर बलराम जी का कृपा नहीं होती। और बलराम जी मतलब वो शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे, वो आध्यात्मिक बल की बात कर रहे हैं। और वो आध्यात्मिक बल क्या, जो मैंने वो बताया कि भगवान ज्ञान की तलवार तो देते हैं, लेकिन उसको उठाने की शक्ति, उसको अप्लाई करने का शक्ति बलराम जी देते हैं। सो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि एक बद्ध जीव के अंदर 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। आपको याद है? पहला है तृष्णा, जिसके अंदर 4 आता है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि और स्वर्ग के भोग की इच्छा। फिर दूसरा है अपराध, अपराध का अनर्थ, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। तीसरा है तत्व विभ्रम, इल्यूजन अबाउट रियलिटी, स्वधर्म, पराधर्म, साधन साधना, स्वतत्व, परतत्व, साधन साध्य साधन तत्व और विषय विरोधी तत्व। स्वतत्व मतलब मैं कौन हूँ, परतत्व मतलब भगवान कौन है, मतलब पर सुप्रीम कौन है, शक्ति है, व्यक्ति है तो कौन है। श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर, वो है परतत्व। एंड साध्य साधन तत्व, साध्य कृष्ण प्रेम है और साधन कृष्ण भक्ति है। और भक्ति के उन्नत स्तरों में ये दोनों एक ही बन जाते हैं। और विषय विरोधी तत्व, विरोधी विषय तत्व मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। जब ये 4 तत्व क्लियर होंगे तब हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और चौथा है हृदय दौर्बल्यम। ये हृदय दौर्बल्यम क्या है? इसमें भी 4 चीज़ें हैं। कृष्णेतर विषय आसक्ति, कृष्ण को स्वतंत्र, कृष्ण से स्वतंत्र चीज़ों को देखते हुए उनका भोग करने की इच्छा। कृष्ण से स्वतंत्र चीज़ों को देखने की और फिर उसका भोग करने की इच्छा। दूसरा है कूटिनाति, कपट, और खुद के अच्छे के लिए दूसरे का बुरा करना, उसके लिए दिमाग लगाना, ये सब दोष दृष्टि। तीसरा है मात्सर्य, ईर्ष्या। और चौथा है फेमस, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, खुद के सम्मान की इच्छा, खुद के लाभ की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा। तो इन चारों अनर्थ खतरनाक है। इसमें से ये हृदय दौर्बल्यम सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है, क्योंकि ये सीधा एक साधक के इंटेंशन के ऊपर अटैक करता है। और भक्ति एक प्योर इंटेंशन से शुरू होती है, अन्याभिलाषिता शून्य। तो ये
भोग इच्छा, कुटी नाटी, ईर्ष्या और ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सब सीधा एक साधक की भक्ति करने का जो इंटेंशन है उसको ऊपर अटैक करता है। तो बलराम जी का कृपा से ये हृदय दौर्बल्य का अनर्थ दूर होता है साधक के हृदय से। इसलिए हमारे लिए बलराम जयंती के दिन बलराम जी का कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये हृदय दौर्बल्य क्या है? कई बार क्या होता है कि इस्कॉन में कुछ वक्त बिताने के बाद, ये थोड़ा बहुत हमने अभी आना जाना शुरू किया है, तो हम सेवा और सेवक ये दोनों चीज़ों को हम सस्ते में लेने लगते हैं और इसकी वजह से पुराने संस्कार और पुरानी आदतें वापस आती हैं। पता है कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर हम तो वो जो क्षण है जब वो पुराना संस्कार ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो गया, हमारे भक्ति के इंटेंशन के ऊपर वो जोर दे रहा है, वो उस क्षण है हृदय दौर्बल्य। तब जो बल है इसको रेजिस्ट करने का, वो केवल बलराम जी देते हैं। हार कबे नीताई चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे, कबे नित्यानंद मोरे करी दया छाड़ाइबे मोरा विषय रमाया, दिया मोरे नीजा चरणे रछाया, नामे रहटे ते दीबे अधिकार। चैंटिंग में अगर किसी को एब्जॉर्प्शन चाहिए तो उसका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। ये हृदय दौर्बल्य कम से कम होना चाहिए और इसके लिए बलराम जी कृपा करते हैं। ये एक रियल घटना है। फॉरेन में एक भक्त थे, उन्होंने मंदिर फुल टाइम ज्वाइन किया और वो पुजारी थे। तो 5 साल उन्होंने सेवा किया मंदिर में, लेकिन फिर उनको उनकी एक पुरानी आदत वापस आई, सर्फिंग। ये वाला नहीं, वो वाला, समुद्र में जो लोग सर्फिंग करते हैं। अब और वो इतनी ज़्यादा वो संस्कार आया तो उसने सोचा कि भाई ये तो इतना सीरियस बात है, तो चलो मैं थोड़ा जाके आता हूँ। तो मंदिर से किसी को बताए बगैर चले और एक स्केटबोर्ड लिया और मतलब एक दिन गया ये सब स्केट निकलने में, कहीं पे रुकने में, स्केटबोर्ड करने में। दूसरे दिन फिर उन्होंने अपना सर्फिंग शुरू किया। तो थोड़े गहरे पानी में गए तो उनको एक शार्क दिखी। शार्क देखा आपने? नहीं देखा, देखना भी मत। अरे वो वीडियो में देखते हैं तो भी कितना डर लगता है। उसने शार्क को देखा तो उसका हृदय बैठ गया। बाप रे! उसने सोचा इस्कॉन से पहले इतना सर्फिंग किया मैं, कभी शार्क आया नहीं। आने के बाद पहली बार सर्फिंग करने के बाद शार्क आया। तो ये कृष्ण का फॉलोअप सिस्टम है। तब तो क्या करेगा भक्त? नरसिंह आरती शुरू किया। नरसिंह आरती करने के वो शार्क को देख रहा है, नरसिंह आरती गा रहा है, तो शायद नजदीक आ रही। फिर अलग अलग श्लोक बोलने लगा जो उसको पता था और उसका सब स्टॉक खाली हो गया, तो शायद बहुत नज़दीक आ गई। फिर वो बोला, हे प्रभु, अगर आप आज मुझे बचा लोगे तो पक्का मैं वापस आ जाऊंगा और फिर मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा। कितना गधा था, कितना पागल था। आपके चरणों की सेवा की महिमा में कैसे इसको मैंने सस्ते में ली।
आपके सेवकों का संग मिला, एक आपका निष्ठावान सेवक बनने का अवसर मिला, आपका सेवा मिला, लेकिन मैं इसको मूल्य समझ नहीं पाया। बस एक चांस और दे दीजिए, आज बचा लीजिए। ये प्रार्थना किया तो शार का नज़दीक आई, उसको देखी और उसने सोचा कि आज उपवास करते हैं और परिक्रमा करके चली गई। फिर सीधा बाहर निकल के फिर से अपना ओरिजिनल यूनिफॉर्म पहन के धोती कुर्ता सीधा मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंचे तो प्रेसिडेंट पूछे किधर गया था? जिधर भी गया था अब नहीं जाऊंगा, पूरा जीवन नहीं जाऊंगा। तो ये है हृदय दौर्बल्य। सो कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, कमिटेडली अगर सेवा करना है अंत समय तक, तो अनंत का कृपा चाहिए, बलराम जी का कृपा चाहिए। तो इसलिए कल के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं बलराम जी को, 4 प्रार्थनाएं कर सकते हैं। पहला कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। आप ही ने जो बल दिया उससे आज इधर तक वैसे तैसे पहुंच गया हूँ, आगे भी आप ही की कृपा की आशा है। दूसरा, मेरे हृदय में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कीजिए। तीसरा, मेरे हृदय में जो अनर्थ है उनको समूल नष्ट कीजिए, खास करके इस हृदय दौर्बल्य को। और चौथा, अगले हफ्ते जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है उसमें मैं बेस्ट दे सकूं और मेरे थॉट्स, मेरी चेतना, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार अलाइंड रहे, ताकि मैं बेस्ट सेवा कर सकूं भगवान कृष्ण। तो ये हम 4 प्रार्थना कर सकते हैं कल। तो बलराम जी की ही कृपा से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। और बलराम जी आदि गुरु हैं। बलराम जी कैसे गुरु हैं? हम सब बद्ध जीव हैं। ये हमारा सबका अज्ञान है कि हम हर वस्तु को भगवान से स्वतंत्र देखते हैं, हालांकि वो है नहीं। क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, हर वस्तु भगवान से ही आई है, तो वो भगवान से अलग कैसे हो सकती है? तो हर वस्तु का भगवान से रिश्ता है, मेरे को दिखता नहीं। तो बलराम जी हमें वो ज्ञान देते हैं कि उसको कृष्ण के संबंध में देखने का और उसको कृष्ण की सेवा में कैसे उसका उपयोग करें। ये जब हमें ज्ञान देते हैं वो बलराम जी देते हैं, संवित शक्ति। और वही बलराम जी की कृपा से हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक गुरु आते हैं, शिक्षा गुरु आते हैं, दीक्षा गुरु आते हैं। और हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें हमारे ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करें, ताकि हम इस ज्ञान में स्थित हो कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं। कृष्ण इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर, परम नियंता है, और मैं उनका दास हूँ। तो मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं परम नियंता नहीं हूँ, मैं किसी का परम मित्र नहीं हूँ, वो कृष्ण है। तो मुझे कृष्ण से जुड़ना है, मुझे सबको कृष्ण से वापस जोड़ना है, और हम सबको मिलकर कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये भाव हमारे अंदर और गहरा उतरे, और अब हम फिर से पथ भ्रष्ट ना हों। और बलराम जी की कृपा भक्तों के संग में रहते हुए जब हम गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तब मिलती है। सो हमें हमारे हर कार्य के पहले सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे गुरु की आज्ञाओं के अंतर्गत है या नहीं।
कल का बहुत ही पवित्र दिन है, तो कल के दिन हमें इस भाव में दास भावना के विकास के लिए, इस भाव कि मैं भगवान का सेवक हूँ और कैसे मैं और अपने आप को शुद्ध करके भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ, इसके लिए हमें बलराम जी से आध्यात्मिक बल मांगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। बलराम जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।